हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड पे। और अगर आप चैनल पे हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन हमारे साइट से आपको मिलता रहे। तो अगर आप देखेंगे बर्जर इंडिया पेंट्स चाहे बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के, तो इसमें आपको दिखेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 65,166 करोड़ रुपये का है। करंट प्राइस चल रहा है 671 रुपये का। हाई और लो देखेंगे तो लो बनाया है 620 रुपये का और हाई बनाया है 873 रुपये का। ठीक है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.40% है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपये का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 23.8% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27.3, ये भी काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 35.6 रुपये का है। स्टॉक पी बाई ई जो मल्टीपल्स में ट्रेड हो रहा है 79.4 टाइम्स के ट्रेड पे हो रहा है। बेसिकली बर्जर पेंट्स जो है भारत की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, याद रखिएगा। भारत की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जो है वो बर्जर पेंट ही है। ठीक है। तो इन द सेंस ऑफ पेंट, जो आप घर में आप पेंट लगाते हो ना, बनाते हो, उस सेंस में तो बहुत बड़ी कंपनी है ये पेंट के सेंस में। ठीक है। अब हम लोग इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में कैसा दिखाया है, चाहे कुछ मंथ में, कुछ ईयर में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कंपनी कैसे परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। आप जब देखेंगे तो अभी ये ट्रेड हो रहा है 870 रुपये 80 पैसे पे। 1.24% का नेगेटिव ग्रोथ है। 5 दिन में देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखा है, 6.63% का पॉजिटिव ग्रोथ है। एक महीने में देखेंगे -4.12% का नेगेटिव ग्रोथ है। 6 महीना में देखेंगे -19.63% का नेगेटिव ग्रोथ है। एक साल का करते तो -6.57% का नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। 5 साल का करेंगे तो 189.35% का पॉजिटिव रिटर्न है। ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न माना जाएगा इस केस में। और यहाँ से पैसा आपका ऑलमोस्ट समझिए कि 3 गुना हो गया। ठीक है। या 2 गुना हो गया, सॉरी, 2 गुना हो गया पैसा आपका। 2 गुना नहीं बोलेंगे, 3 गुना हो गया कि 200 टाइम्स है ना। तो 2 गुना हो गया आपका, 2 गुना नहीं 2 गुना हो गया पैसा आपका। 100 रुपये लगाए तो 300 रुपया हो गया है ना। देख रहे होंगे आप यहाँ पे। तो आप समझिए उस समय 231 रुपये था। कितना था? 231 रुपये 90 पैसा। आज कितना बढ़ के हो गया, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो 439 रुपये 10 पैसा हो गया। ठीक है। यानी ये इतना पैसा ऐड हुआ, यानी इसका 2 बार पैसा हो गया। इसका कितना हो गया, अब प्लस इसको इतना कर दीजिएगा तो 671 रुपये 15 पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे पैसा आपको 2 गुना हो गया 5 साल में। अंदर अंदर 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना हो गया, इसका पैसा समझिए आप। ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल भी है ना। ये क्या हो गया आपका, आपने पूंजी लगाया था और ये आपका बढ़ के मिल रहा है इतना 400 तो इसका 2 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है। टोटल बनाएगा 3 3 गुना हुआ पैसा। खैर, ये हो गया आपका। कंपनी का ग्रोथ भी बहुत शानदार है, ऊपर जा रहा है। अभी थोड़ा सा जो नीचे गिरा है। ओके। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम में। ठीक है। अब आपको यहाँ बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 जनवरी 1999 को, आज से 23 साल पहले, आप देखेंगे 1 रुपये 73 पैसा का स्टॉक था। कितना था? 1 रुपये 73 पैसा का स्टॉक था। उसमें कितना पैसा ऐड हो गया? 669 रुपीज़ एंड 25 पैसे ऐड हुए हैं। कितना टाइम्स बनता है? 38,686.13% बन गया। वो कितना हो गया? 671.5 रुपये। यानी 1 रुपये 73 पैसा 671 रुपये बन गया। बाप रे बाप। मतलब मैं क्या बोलूँ अब। आप सोच सकते हैं कितना गुना हो गया ये मात्र 23 साल में। अगर आपने 23 साल यहाँ दिया है तो भाई अब तो राजा हो गए। कितना था? 1 रुपये 73 पैसा। तो मैं इसको 2 रुपये मान लेता हूँ। 2 रुपये को आप गुना करो 387 टाइम्स, इतना पैसा बना है। ठीक है। इतना पैसा आपको बना, 387 गुना। गुना है ये। 23 साल में कहाँ बनेगा भाई, किधर पैसा बनता है इतना? मुझे तो नहीं देख लगता है स्टॉक्स के अलावा कहीं नहीं पैसा बनेगा आपको। बहुत ही शानदार कंपनी, एकदम आंख मूंद के लगाने वाली पैसा है इसमें। ये देखिए एकदम शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है कंपनी। ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर। अब हम आ चुके हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे। हम लोग बेसिकली 4 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं समझने के लिए कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 4 क्वार्टरों में। एक क्वार्टर से कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं निकलेगा आपको। तो मार्च 2021 को कंपेयर किया जून 2021 से, फिर सितंबर 2021 को कंपेयर किया जून 2021 से, सितंबर 2021 को कंपेयर किया दिसंबर 2021 के साथ। अब आइए सेल्स। सेल्स क्या है? 2,026 रुपये का सेल्स था, वहाँ से घट के हो गया 1,798 करोड़ रुपये। फिर सेल्स यहाँ बढ़कर हो गया 2,225 करोड़ रुपये का सेल्स। फिर सेल्स और बढ़ के हो गया 2,551 करोड़ रुपये का सेल्स। सेल्स तो भाई इनका हर एक
क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, एक क्वार्टर खाली कम हुआ था जून 2021 में, वहाँ पे एक रीज़न होगा, कोरोना आ गया था, आप जानते ही हैं। कोरोना आ जाएगा तो मार्केट में एक तरीके का लॉकडाउन लग जाता है, तो उसकी वजह से चक्कर था, अदरवाइज़ कोई भी कंपनी में शिकायत नहीं है। ठीक है, ये एक रीज़न रहा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो ओवरऑल आप देखेंगे हर क्वार्टर सेल्स इनकी बढ़ी है, तो सेल्स भी हमारे लिए पॉजिटिव नोट पे रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये यहाँ हो जाएगा आपका 334 करोड़ रुपये, वहाँ से घट के हो जाएगा 238 करोड़ रुपये, वहाँ से बढ़कर हो जाएगा फिर आपको 254 करोड़ रुपये, और उससे बढ़ के अगले क्वार्टर में हो जाएगा 392 करोड़ रुपये का। तो यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनकी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, शानदार तरीके से बढ़ रही है। तो येस, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हर क्वार्टर बढ़ रहा है, बहुत शानदार ग्रोथ है कंपनी की। अब एक क्वार्टर कम रहा तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना है, लॉकडाउन है, तो उसमें किसी के हाथ में कुछ है नहीं। अब आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, 283 करोड़ रुपये से बढ़कर हो, ऐसे घट के हो गया 190 करोड़ रुपये, वहाँ से और बढ़ा, इससे बाद बढ़ गया 298 करोड़ रुपये, यहाँ से बढ़कर हो गया इस क्वार्टर में 337 करोड़ रुपये। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकी धीरे धीरे करके बहुत शानदार तरीके से बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए ये भी पॉजिटिव नोट पे रहेगा। एक क्वार्टर जरूर कम रहा है कोविड की वजह से, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएंगे नेट प्रॉफिट पे, 209 करोड़ रुपये से घट के हो जाएगा 141 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर हो जाएगा 219 करोड़ रुपये, इससे भी बढ़कर हो जाएगा 253 करोड़ रुपये। तो कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट में भी आपको दिखेगा कि शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी की आपकी ग्रोथ हो रही है। तो नेट प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रहा है, शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। आप मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको नेट प्रॉफिट में। ईपीएस इन रुपीज़ की बात करेंगे, 2.15 है, उससे घटकर हो जाएगा 1.45, उससे फिर बढ़कर हो जाएगा आपका 2.25, उससे फिर बढ़कर हो जाएगा 2.60। तो कहने का मतलब है कि जो ईपीएस आप देख रहे हैं इनकी भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, सिर्फ एक ही क्वार्टर कम रहा है, अदरवाइज हर क्वार्टर इनका बढ़ा है। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव नोट पे, यानी सेल्स बढ़ रहा है इनका हर क्वार्टर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है हर क्वार्टर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है हर क्वार्टर, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है हर क्वार्टर, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज़ बढ़ रहा है हर क्वार्टर। बहुत शानदार कंपनी, शानदार परफॉर्मेंस दिख रहा है। पर हमें अभी जरूरी है कि हम जब एक इन्वेस्टर है तो हमें ईयरली परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है, सिर्फ क्वार्टरली परफॉर्मेंस कुछ नहीं होता, ईयरली परफॉर्मेंस भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग ये भी ईयरली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कंपनी का। अब हम आ चुके हैं ईयरली परफॉर्मेंस, हम चेक करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आके। तो ये हो गया मार्च 2019, इसको कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2020 के साथ, मार्च 2020 को हम कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2021 के साथ, और मार्च 2021 को कंपेयर कर रहे हैं टीटीएम के साथ, टिल टुडे मंथ जो है। ठीक है, यहाँ सेल्स का पिक्चर है, सेल्स हो जाएगा आपका 6,662 करोड़ रुपये, वहाँ से बढ़कर हो जाएगा 6,366 करोड़ रुपये, फिर सेल्स वहाँ से और बढ़कर हो जाएगा 6,818 करोड़ रुपये, सेल्स यहाँ आगे थोड़ा सा घट जाएगा 8,000, नहीं नहीं बढ़ घट नहीं जाएगा, सॉरी, और बढ़ जाएगा। ये रनिंग ईयर है, करंट ईयर है, 8,600 करोड़ रुपये। तो सेल्स तो इनका हर साल बढ़ रहा है, टीटीएम मतलब रनिंग ईयर है, जो टिल टुडे मंथ रनिंग ईयर है, जो करंट ईयर है आपका, उसमें सेल्स इनका हर एक साल बढ़ रहा है, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये 935 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 1,053 करोड़ रुपये, इससे भी बढ़कर हो जाएगा 1,182 करोड़ रुपये, इससे भी बढ़कर हो जाएगा 1,318 करोड़ रुपये। तो भाई इनका तो हर एक साल नेट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, जो बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है। अब आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, यहाँ हो जाएगा 765 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो जाएगा 800, सॉरी उससे भी बढ़कर हो जाएगा 883 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 769 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 1,109 करोड़ रुपये का आपका आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनका हर एक साल, ठीक है, इनका हर चीज़ बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका ऐड हो रहा है। अब बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका बढ़ते जा रहा है। नेट प्रॉफिट पाइए 494 करोड़ रुपये है, वहाँ से बढ़कर हो जाएगा 658 करोड़ रुपये, वहाँ से भी बढ़कर हो जाएगा 6,720 करोड़ रुपये, वहाँ से भी बढ़कर हो जाएगा 821 करोड़ रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट भी इनका धीरे धीरे करके हर एक क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, सॉरी हर एक साल, नॉट क्वार्टर, हर एक साल इनका नेट प्रॉफिट धीरे धीरे करके शानदार तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, ईपीएस में आइए 5.09 है, वहाँ से बढ़कर हो जाएगा 6.77, वहाँ से भी बढ़कर हो जाएगा 7.41, ठीक है, यहाँ से भी बढ़कर हो जाएगा 8.45। तो यानी ईपीएस भी इनका हर एक साल बढ़ रहा है। तो भाई कहीं डिक्लाइन ही नहीं है, कहीं कुछ कमी नहीं आ रही। इनका सेल्स भी बढ़ रहा है हर एक साल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है हर एक साल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है हर साल, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, ईपीएस बढ़ रहा है हर साल। तो बिल्कुल भाई इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, बिल्कुल बाई करना चाहिए। ठीक है, और मेरे को ये लगता है
कि अगर आपने इसमें 3 साल से 4 साल का समय दिया, ठीक है, 3 साल से 4 साल का अगर आप समय देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पैसा यहाँ से आपका दोगुना तो जरूर बन जाएगा। 2 टाइम्स पैसा आपका यहाँ से बनता हुआ साफ दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल बाई करके चले इस तरह की कंपनी को और इसमें पैसा इन्वेस्ट करें आप। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।